जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि कर्म कैसे करने हैं, सुख क्या है, और कर्म और त्याग के बारे में बताया है, संन्यास के बारे में बताया है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे सभी कर्मों का फल त्याग कर, मुझे अर्पित कर, मेरे समर्पित होकर मुझे ध्यान करेगा तो परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में यज्ञ, दान, तप रूप कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सात्विक त्याग करना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत है। इसे अपना कर्तव्य समझकर भाव से फल का त्याग करने को सात्विक त्याग कहा गया है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्ता होना चाहिए। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों के और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को पार कर भी वास्तव में न तो मरता है और ना ही पाप से बंधता है। जो कर्ता राग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त और कार्य के सिद्ध होने और न होने पर हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान, सेवा के अभ्यास में रमण करता है, जिससे दुखों का अंत प्राप्त होता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में विष तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हमें अपने धर्म में, सब धर्म में रहना है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से निमित्त किए हुए सब धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप नहीं करता है। और इसमें बताया गया कि हमें सहज कर्म करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं, अतएव है कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। ज्ञान योग निष्काम कर्म से सिद्धि से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं, सब कर्मों को मन से मुझ पे अर्पण करके तथा समबुद्धि योग का अवलंबन करके मेरे प्रायण निरंतर मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। हे अर्जुन, शरीर रूप में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। सब प्रकार से तू उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तू भली भांति विचार करके जैसे चाहता है वैसे कर। अब अर्जुन कह रहा है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे च्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गंडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।
ओम तत्सत। दोस्तों, आज हमने गीता के अंतिम अध्याय का पाठ किया। बहुत से ऋषि मुनियों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। मुझे जो समझ आया, मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय के 18 अध्याय आपको सरल भाषा में बताए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होकर इस श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।